अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म के बीच लोन दो तरह का होता है। एक होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यानी लोन गिवन बाय पार्टनर टू ए फर्म, और दूसरा होता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, या ये कह सकते हैं कि लोन गिवन बाय फर्म टू ए पार्टनर। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट का, इसको हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये लोन गिवन बाय फर्म टू ए पार्टनर है, यानी फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन का क्या मतलब है और उस पर किसी तरह का अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसका क्या प्रोविजंस होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, पार्टनर ने उस लोन को लिया है। तो इसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट है कि इस तरह का जो लोन होता है वो फर्म के लिए एसेट है, फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि कोई भी लोन या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जिससे फर्म को इनकम होने वाली है वो एसेट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर फर्म ने कोई लोन दिया है, वैसे वो किसी को भी लोन दे तो वो लोन फर्म के लिए एसेट ही होता है, चाहे वो पार्टनर को दे या किसी XYZ आउटसाइड पर्सन को दे। तो जब भी कोई फर्म लोन किसी को देगा तो वो लोन उसके लिए एसेट हो जाता है। और यही लोन लेकिन उस पार्टनर के लिए क्या होगा जिसने ये लोन लिया है, उस पार्टनर के लिए यही लोन लायबिलिटी हो जाएगा। तो एक बात यहाँ तय हो गई कि ये जो लोन है फर्म के लिए एसेट है जबकि पार्टनर के लिए ये लायबिलिटी है। अब आइए इस पर इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब जब ये लोन दिया है फर्म ने किसी पार्टनर को तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट कुछ चार्ज किया जाता है, पार्टनर से उसके लोन पर इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए गेन होगा, जबकि यही इंटरेस्ट उस पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज गेन फॉर द फर्म बट एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। उस पार्टनर के लिए जिसने ये लोन लिया है उसके लिए ये इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंस हो जाएगा। अब यहां पर ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगर गेन होता है तो क्या किया जाता है उसको, गेन होने पर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस गेन को यानी इस इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है। तो जब फर्म की बैलेंस शीट बन रही होगी, तो जब फर्म के अकाउंट्स बन रहे होंगे उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाएगा। ये वो लोन है जो पार्टनर को दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसलिए पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाएगा, जबकि यही लोन पार्टनर के लिए लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पार्टनर को वो उसका एक्सपेंस होता है, और उस एक्सपेंस से उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होती है। उसकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी, उसका कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा या उसके करेंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सी कैपिटल मेथड को अपनाया गया है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर अपनाया जा रहा है तो उसमें ये करेंट अकाउंट में चला जाएगा, करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा उस पार्टनर के। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अपनाया गया है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। बहरहाल वो चाहे कैपिटल अकाउंट में जाए या करेंट अकाउंट में जाए, दोनों ही केस में वो डेबिट ही होगा, क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक तरह का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो ये बात तय हो गई। अब आइए इसमें जो इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ये तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है, अगर इस तरह के किसी लोन की बात कर दी गई है, पार्टनरशिप डीड में बता दिया गया है, पार्टनर्स के बीच में ये समझौता हो गया है कि इस तरह का अगर कोई लोन होगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, तब तो ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप डीड ना बने होने की कंडीशन में कोई प्रोविजन नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस लोन पर कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इस बारे में। तो पार्टनरशिप एक्ट इस तरह के लोन पर क्या इंटरेस्ट होना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बताती है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम उस लोन की बात करें जिसमें कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया था, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां पर जो लोन होता था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता था वो पार्टनरशिप डीड में अगर ना मेंशन हो तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है जिसको बताया जा सके कि कुछ मेंशन ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से इस तरह के लोन और इसके इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। एक बात और हम आपको यहाँ पे बता दें कि जिस तरीके से वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता था, यानी जिसमें पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था और उस पर जो इंटरेस्ट होता था वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, एप्रोप्रिएशन नहीं था, इसलिए उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते थे। ठीक उसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर चार्ज वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गेन हो रहा है फर्म के लिए, ठीक है। चार्ज या अप्रोप्रिएशन की बात हम लोग एक्सपेंस के लिए नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पर फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक तरह का गेन हो रहा है और वो गेन प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले कंसिडर किया जाना है, इसलिए इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन में उन आइटम को लिखा जाता है जो कि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अप्रोप्रिएट किया जाता है या जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बात तय हो गई यहाँ पर कि इस तरह के भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पीएल अप्रोप्रिएशन से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आपको ये बता देते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो इसकी पहली जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करने की, यानी वो इंटरेस्ट जो पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो पहली एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने बताया कि ये किसी पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, इसलिए पार्टनर्स की करंट या कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरी एंट्री इसकी होगी क्लोज करने की, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप क्लोज करेंगे और जब क्लोज करेंगे तब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी फॉर क्लोजिंग, ये होगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दो एंट्री आपको मैंने बता दिया, इसी की अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो पहली एंट्री की जो पोस्टिंग आप करेंगे वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब आप पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाएंगे या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको पार्टनर्स के करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके। और इसको मैंने पॉइंट में भी समझाया था कि ये पार्टनर्स के करेंट अकाउंट या करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। दूसरी एंट्री जो आपने की है क्लोजिंग करने की, तो उस क्लोजिंग वाली एंट्री की भी पोस्टिंग आप करेंगे, वो करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जब बनाएंगे तो उसमें आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरीके से ये क्लोजिंग एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।